ने पूना स्थित FTII में प्रवेश किया। ये 1967 की बात है। FTII में पढ़ते हुए ही उन्होंने विश्वनाथ अयंगार की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह में एक बोल्ड रोल निभाया था। रेहाना सुल्तान पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से निकलने वाली पहली हीरोइन है। तो साथ ही ये है कि चेतना केवल 28 दिनों में शूट की गई थी। फिल्म चेतना एक तरह से क्रांतिकारी फिल्म थी। इसका विषय मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन के आसपास का यानी समाज में तलछट समझे जाने वाली वारांगनाओं का पुनरुत्थान, इस विषय पर बनी थी ये फिल्म। इस फिल्म के मुख्य किरदार में थी रेहाना सुल्तान। प्यार मोहब्बत आज के समाज को बहुत बड़ा धोखा है, फरेब है। आप जैसे बेवकूफ और बुज़दिल मर्द जो प्यार और मोहब्बत का दावा करते हैं, एक न एक दिन किसी लड़की के हाथों धोखा खा। ऐसा होता नहीं है। जिस आर्टिस्ट की फिल्म अगर हिट हो जाती है जिस कैरेक्टर में, तो बाकी डायरेक्टर सोचते हैं कि उसको उसी कैरेक्टर में ही ढाला जाए हमेशा। तो मेरे साथ भी वो ट्रेजेडी हुई कि सब मुझे वो उस टाइप का ही रोल देने लगे, और अगर रोल ऐसे नहीं होते थे तो मेरे लिए खास तौर से एक दो सीन ऐसे क्रिएट किए जाते थे कि उनमें वो सीन उस टाइप के कुछ सीन हो, जो हमेशा मैं रिजेक्ट कर देती थी। मैं कहती थी मैं नहीं करूंगी ये सीन। इसलिए नहीं कि मुझे सीन बुरे लगते, इसलिए कि ये कैरेक्टर की डिमांड नहीं है, स्टोरी की डिमांड नहीं। अगर इस पार्ट ऑफ स्टोरी हो तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा होता है हर नए आर्टिस्ट के साथ कि उसको ये सब भी लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिले, जैसे प्रेम पर्वत, हार जीत, इस तरह की बहुत सारी पिक्चरें हैं जो हीरोइन ओरिएंटेड थी, और बहुत अच्छे रोल्स मुझे अलग अलग टाइप के रोल मुझे करने का मौका मिला। और फिर फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन के मूल्य को चरितार्थ होते देखा गया। रेहाना सुल्तान इस चैलेंजिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार। मजरू साहब के लिखे मानिखेज गाने और मदद, उन्हें 2 फिल्में थी। जयदेव साहब का था। 1974 में भी उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी। एक लड़की बदनाम सी, खोटे सिक्के और अलबेली। 1975 में उनकी 2 फिल्में आईं, जिंदगी और तूफान और ये सच है। 1976 में उनकी एकमात्र फिल्म आई थी सज्जो रानी। 1977 में चर्चित फिल्म किस्सा कुर्सी का, इसमें भी रेहाना सुल्तान ने अदाकारी की थी। 1977 के साल के साथ देश ने नई करवट बदली थी। फिल्मों में भी बदलाव आ रहा था। पैरेलल सिनेमा यानी यथार्थवादी सिनेमा के साथ साथ ही मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। सन 1977 में उनकी और 2 फिल्में आईं, ऊपर वाला जाने और एजेंट विनोद। इस फिल्म में रेहाना सुल्तान के साथ साथ थे महेंद्र संधू और आशा सचदेव। 1978 में असाइनमेंट बॉम्बे और नवाब साहब, ये 2 फिल्में आईं। 1979 में दीन और ईमान और दूसरी फिल्म थी आज की धारा। 1980 में सिस्टर, ये फिल्म उनकी आई, और एजेंट 009। 1981 में आई थी फिल्म ज्वाला डाकू। इसी साल यानी 1981 में उन्होंने पंजाबी फिल्म पुत जट्टन दे, इसमें भी काम किया था। 1982 में वो नजर आई थी फिल्म बेदर्द में। 1983 में उन्होंने काम किया था फिल्म बंधन कच्चे धागों का। 1984 में फिल्म हम रहे न हम। 1985 में उन्होंने टीवी फिल्म आखिरी चाल में भी अदाकारी की थी। वो आखिरी बार 1992 में नजर आई थी सूरजमुखी इस फिल्म में। रेहाना सुल्तान एक सशक्त अदाकारा जो कि किसी भी तरह के रोल करने में सक्षम थी, पर जैसा कि हमारे फिल्मों की एक परंपरा रही है कि शुरुआत में अदाकार जो भूमिका निभाता है उसी भूमिका के अनुरूप उनको बाद में रोल मिलने लग जाते हैं, यानी वो टाइप हो जाता है। इसी का शिकार रही हैं रेहाना सुल्तान भी। पर कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। रेहाना सुल्तान ने 1984 में लेखक निर्देशक बाबूराम इशारा, जी हाँ BR इशारा साहब का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री
रेहाना सुल्तान पर। शोध, स्वर और आलेख अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।